नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारे पिछले वीडियोस में हमने मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक का मासिक राशिफल सितंबर का जाना था। आज के इस वीडियो में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए धनु राशि और मकर राशि वालों का सितंबर मास का राशिफल की चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों के गोचर को। शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में रहेंगे। सूर्य देव 16 सितंबर तक सिंह राशि में, उसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे। बुध 4 सितंबर तक कर्क राशि में, फिर 23 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 18 सितंबर तक कन्या राशि में, उसके बाद तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही गोचर भ्रमण करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले धनु राशि वालों का राशिफल। धनु राशि वालों के लिए सितंबर माह में स्वास्थ्य का हाल। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखने वाला ही होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, पूरे महीने आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि रोग का भाव भी है। ऐसे में आपको वास जनित पदार्थ से बचना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है या पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इससे बचने का प्रयास करिएगा। यह समय शारीरिक समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में स्थिति पहले के मुकाबले सुधर जाएगी और स्वास्थ्य लाभ होगा। फिर भी आपको बीमारी का खतरा बना रहेगा, क्योंकि राशि स्वामी पीड़ित अवस्था में होंगे। आपको अत्यधिक तला भुना खाने से बचना चाहिए। तो अब बात करते हैं धनु राशि वालों के प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन एवं पारिवारिक जीवन की। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शनि पूरे महीने वक्री अवस्था में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में बैठे बुध और छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जिससे स्थितियां धीरे धीरे ठीक ठाक भी रहेंगी। परिवार के लोग एक दूसरे को लेकर कुछ मनमुटाव क्रिएट कर सकते हैं। इस महीने आपके जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो पारिवारिक क्लेश का कारण बन सकती हैं। माता पिता का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र एकादश भाव में जाएंगे तो सूर्य और बुध आपके दशम भाव में बैठेंगे, जिससे पिताजी को स्वास्थ्य में लाभ होगा। घर में अच्छी स्थितियां बनेंगी। कोई नई संपत्ति खरीद की योजना भी बन सकती है। घर की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपको अपने परिवारजनों संग अच्छा समय व्यतीत करने का मौका भी मिलेगा। जो लोग भी प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह महीना बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। यह महीना आपके प्रेम संबंध को विवाह में आपका पूरा हो सकता है। यह सपना आप अपने जीवन साथी को प्रपोज कर सकते हैं। आप उनसे अपनी शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं। उनसे हर कीमत पर शादी करना चाहेंगे। इसको लेकर आपको कुछ विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आप किसी भी समस्या को बड़ा नहीं मानेंगे और डटे रहेंगे। जो लोग विवाहित हैं तो उनके लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। सप्तम भाव में मिथुन राशि में मंगल की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में तनाव और टकरार बढ़ा सकती है। जीवन साथी का रवैया आपको पसंद नहीं आएगा। जीवन साथी हद से ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करेगा, जिसके कारण आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा संभव है। 4 सितंबर से बुध सिंह राशि में आ जाएंगे, तब आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं। यात्राएं सुखद रहेंगी व आप दोनों एक दूसरे को समझने और एक दूसरे की समस्याओं को दूर करने में काफी हेल्पफुल होंगे। लेकिन कुछ समय के लिए फिर से तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यहां पर बैठे सूर्य पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब स्थितियों में काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप दोनों ही प्यार की नैया में गोते लगाते हुए दिखेंगे। खूब रोमांटिक समय बीतेगा। एक दूसरे की बात को बिना कहे भी आप दोनों समझ पाएंगे। तो जैसे जैसे कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि महीना आगे बढ़ेगा। धनु राशि वालों, आपका वैवाहिक जीवन हो या प्रेम संबंध हो, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता चला जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं आपके लिए कार्यक्षेत्र और करियर की स्थिति को।
करियर के दृष्टिकोण से यह महीना शुरुआत से ही सावधानी रखने वाला महीना होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। किसी दूसरे के पचड़ों में मत पड़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि फिर सारा ब्लेम आप पर आ जाए। आप अन्य बातों में अधिक रुचि दिखाएंगे और काम में कम। इससे कार्यक्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके सीनियर्स आपकी बुराई भी कर सकते हैं और आपसे असंतुष्ट भी हो सकते हैं। विशेष रूप से महीने के पूर्वार्ध में आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र और केतु महीने की शुरुआत से आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे और दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। 4 सितंबर से बुध महाराज नवम भाव में जाएंगे, तब कार्यक्षेत्र में बदलाव की स्थिति बन सकती है। आपको किसी नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। इसके बाद 18 सितंबर से शुक्र आपके एकादश भाव में जाएंगे, जिससे परिस्थितियों में काफी अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट दिखेंगे, वह आपकी सराहना करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर दिख रही है। सप्तम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है और इसका नकारात्मक असर आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक अपने व्यापार पर ध्यान देना चाहिए। 4 सितंबर से बुध आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको बिजनेस से संबंधित अनेक लोगों से मिलना जुलना संभव होगा। नए संपर्क स्थापित होंगे, नेटवर्किंग का आपको लाभ मिलेगा। व्यवसाय से संबंधित यात्राएं भी होंगी और उनसे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता में हैं, इस महीने आपका मन शिक्षा के क्षेत्र से भटक सकता है। इस चीज से बचने का प्रयास करिएगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध आते आते जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, वह धैर्य पूर्वक काम लें और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें तो वह सफलता प्राप्त अवश्य कर लेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। इस महीने आपकी आमदनी और आपके खर्चे दोनों ही बढ़े रहेंगे। 6ठे भाव में बैठे बृहस्पति आपके खर्चों को बढ़ाते रहेंगे। आपके पास किसी न किसी वजह से खर्च करने की स्थिति बनेगी, जिसके कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। किसी के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च हो सकता है। आप अपने भाई बहनों की भी आर्थिक मदद कर सकते हैं। बुध जब 23 सितंबर से दशम भाव में होंगे और सूर्य महीने के पूर्व में नवम भाव में अपनी ही राशि सिंह में और उत्तरार्ध में दशम भाव में होकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में पूरी मदद करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और समस्याओं में कमी आएगी। आप शेयर बाजार को लेकर बहुत ज्यादा रिस्क लेने के प्रयास में रहेंगे, इसलिए कोई बड़ा दांव खेलने से पहले 100 बार सोच लेना आपके लिए बेहतर होगा। यदि हम उपाय की बात करें तो बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण को अथवा विद्यार्थी को कोई भी पढ़ने की सामग्री भेंट करें, लाभ होगा। और दूसरा उपाय है बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, लेकिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श ना करें। यह आपके लिए दोनों ही उपाय काफी लाभदायक होंगे। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। सबसे पहले जान लेते हैं मकर राशि वालों का स्वास्थ्य। तो मकर राशि वालों, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। इस महीने राशि स्वामी आपके शनि वक्री अवस्था में दूसरे भाव में विराजमान होंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य अष्टम भाव में बैठकर उन पर दृष्टि डालेंगे, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेंगे। मंगल महाराज 6ठे भाव में बैठकर आपका प्रथम भाव को देखेंगे। यह भी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है। इस महीने आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा, अन्यथा चोट चपेट का भय रहेगा। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन की। पारिवारिक तौर पर यह महीना मध्यम रहने की संभावना है। इस महीने पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल मचेगी और आपके परिवार और आपके जीवन साथी के परिवार यानी कि आपके ससुराल पक्ष के बीच कुछ कहासुनी संभव है। इससे बचने का आप जरूर प्रयास करिएगा। फिर 16 सितंबर से जब सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में सुधार होगा।
पारिवारिक जीवन में तनाव आपका बढ़ सकता है। कब? जब मंगल आपके लिए खराब होंगे तब, यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण पारिवारिक जीवन में तनाव आपका और बढ़ेगा। आर्थिक और संपत्ति संबंधित विवाद बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। इनको लेकर परिवार में कुछ अशांति हो सकती है। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे प्रेम बढ़ेगा, आपकी बॉन्डिंग भी काफी मजबूत होगी। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। यह महीना प्रेम संबंधों में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। आप अपने प्रियतम के दिल से निकट रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर पाएंगे व एक दूसरे के साथ काफी अच्छा अंतरंग संबंध स्थापित कर पाएंगे। इस महीने प्रेम विवाह के भी योग आपके लिए बन सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने वाला है, लेकिन आपके ससुराल पक्ष और आपके परिवार के बीच कुछ कहासुनी होने की संभावना है, जिससे आपके रिश्ते पर भी असर आ सकता है। इसलिए आपको बुद्धिमानी का परिचय देते हुए इन सब वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और घर के माहौल को आनंदित बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं करियर की और आपके कार्य क्षेत्र की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहेगा। इस महीने आपको कहीं से लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इस कारण आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में नवम भाव में केतु के साथ विराजमान होंगे और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी होगी। इस कारण से नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपको कहीं किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर का आदेश दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप नौकरी में बदलाव करने का प्रयास भी करेंगे, जो कुछ हद तक सफल भी हो सकता है। लेकिन हमारी सलाह है कि अभी जिस नौकरी में है वहीं पर बने रहिएगा, कुछ समय बाद आप भले चेंज कर लीजिएगा। छठे भाव में पूरे महीने मंगल महाराज उपस्थित रहेंगे और छठे भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में सप्तम में विराजमान होंगे, फिर 4 तारीख को अष्टम भाव में और 23 को नवम भाव में होंगे, जिससे नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती रहेंगी। लेकिन इसी महीने आपको नौकरी में एक ऐसा पल भी आएगा जब आपको उल्लेखनीय प्रगति भी प्राप्त होगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना किसी वरदान से कम नहीं है। यह पूरा महीना आपके व्यापार में व्यस्त रखेगा। सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में बुध की उपस्थिति व्यापार में वृद्धि का स्पष्ट संकेत देती है। इस महीने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बन सकते हैं। यह पूरा महीना व्यापारिक मामलों में आपकी सफलता का कारण बनेगा और आपको अनेक स्रोतों से व्यापार में अच्छे सौदे प्राप्त होने के योग बनेंगे, जिससे आपके व्यापार की उन्नति होगी और आप भी खूब अच्छे खुशी भरा अनुभव कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति की बात कर लें तो आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। खर्च आपके कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे। आमदनी भी आती जाती रहेगी। आमदनी में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से अपने धन का प्रबंधन और धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। इस महीने बृहस्पति महाराज पूरे महीने पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा और आपको धन लाभ प्राप्त होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य नवम में आ जाएंगे और शुक्र दशम में अपनी राशि के तथा राहु तीसरे भाव में होंगे। यह स्थितियां भी आर्थिक लाभ करने में आपकी सहायता कर सकती हैं। अब चर्चा कर लेते हैं आपके लिए विशेष उपाय की। तो आपको हर शनिवार सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए और शनि देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और दूसरा उपाय है शुक्रवार के दिन 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच आटा बाहर किसी भी पेड़ पौधे के नीचे जहां पर चींटियां लगती हों वहां अपने हाथों से डाल दीजिएगा। देखिएगा आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। तो यह था मकर राशि, धनु राशि और मकर राशि का राशिफल। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।